जोहार। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 7 का इंग्लिश आप देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है द नोबेल पीस प्राइज। यूनिट है 8A। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पूरी हिंदी को समझेंगे। इसके पहले यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला पार्ट हम पढ़ाए हैं। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल का शांति पुरस्कार। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मेडिसिन, चौथा है लिटरेचर, पांचवा है शांति पीस और छठा है इकोनॉमिक्स। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। लोगों का सपना होता है कि हम नोबेल पुरस्कार जीते। चलिए, तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़े, जिसमें से कैलाश सत्यार्थी के बारे में जाने, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हिंदी हम समझे। ये हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया और लगभग 83,000 से अधिक बच्चों को वे बचाए हैं, है ना। बच्चों को बचाने में कई बार उन्हें अकनायत दी गई। चलिए, इनके बारे में पढ़े, जाने, समझे। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। दलाई लामा, इन्हें भी शांति पुरस्कार मिला है, नोबेल का शांति पुरस्कार। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। चलिए, पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, लिखता है नोबेल पीस प्राइज 1989 अवार्डी फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड चाइनीज डोमिनेंस इन तिब्बत। देखिए, तिब्बत में चीनी प्रभुत्व को संपन्न करने के प्रयासों के लिए उन्हें 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तिब्बत एक देश है ना, एक देश है तिब्बत, जिस पर चीन का कड़ी नजर रहता है। चीनी प्रभुत्व को समाप्त करने के प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। द 14th दलाई लामा was born as Tenzin Gyatso in Qinghai Province, China in 1935। 14वें दलाई लामा का जन्म 1935 में चीन के सिंघाई प्रांत में तेंजिन ग्यात्सो के रूप में हुआ। दलाई लामा का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? चीन के सिंघाई प्रांत में तेंजिन ग्यात्सो में हुआ। He was of Tibetan parentage and Tibetan monks visited him when he was 3 and announced him to the reincarnation of the late 13th Dalai Lama। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बात कहा गया है। उनके माता पिता तिब्बती थे। जब दलाई लामा 3 वर्ष के थे, मात्र 3 वर्ष के, है ना, तब तिब्बती भिक्षुओं ने उनसे मुलाकात की और उन्हें दिवंगत 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म घोषित किया। तिब्बती भिक्षुओं के अनुसार बोला गया कि यह जो बच्चा है वह 13वें दलाई लामा का ही पुनर्जन्म है, इसलिए उन्हें दिवंगत 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म घोषित किया गया, ठीक है। 8 age 5 Tenzin Gyatso was taken to the Tibetan capital of Lhasa and installed as the leader of Tibetan Buddhism। 5 वर्ष के उम्र में तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत की राजधानी लहासा ले जाया गया और तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता के रूप में स्थापित किया। जब वे 5 साल के हुए, उसी उम्र में उन्हें तिब्बत की राजधानी लहासा ले जाया गया और तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। लोगों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया, अपना बौद्ध धर्म के नेता चुन लिया 5 वर्ष की उम्र में ही। इन अक्टूबर 1950 चाइनीज कम्युनिस्ट फोर्सेस इन्वेडेड द कैप्चर्ड तिब्बत। चीन के कम्युनिस्ट सेनाओं ने 1950 ईस्वी में तिब्बत पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, मतलब अपना क्षेत्र में ले आया। उस समय दलाई लामा युवा थे, ठीक है।
देखिए आगे, द अंग दलाई लामा appealed to the United Nations for support, but his entities, उस समय दलाई लामा जुआ अवस्था में थे। जुआ दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र से समर्थन की अपील की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपील की और समर्थन मांगा कि चाइना ने हमारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उनकी अपील को ठुकरा दी। ठीक है। इन 1951 ए Tibetan Chinese peace agreement was signed in which the nation became a national autonomous region of China, supposedly under the rule of the Dalai Lama, but actually under the control of a Chinese Communist Commission। सुनेंगे ध्यान से। 1951 ईस्वी में, कब की बात है? 1951 ईस्वी की। 1951 ईस्वी में तिब्बत चीन शांति समझौता होता है ना। उस समझौता के अनुसार तिब्बत चीन का एक राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र बन गया। उस समझौता के अनुसार क्या बन गया? तिब्बत जो है चीन का एक राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र बन गया। ठीक है। यह क्षेत्र कथित तौर पर दलाई लामा के शासन के अधीन था, लेकिन वास्तव में एक चीनी कम्युनिस्ट आयोग के नियंत्रण में था, है ना। अब तिब्बत पर चीनी कम्युनिस्ट आयोग के नियंत्रण हो गया। आगे आते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रोटेस्ट्स इन तिब्बत ए फुल स्केल रिवोल्ट ब्रोक आउट इन मार्च 1959 एंड द दलाई लामा fled with 1 lakh other Tibetans as Chinese troops tried to stop the revolts। तिब्बत में वर्षों के विरोध प्रदर्शनों के बाद मार्च 1959 में पूर्ण पैमाने पर विद्रोह भड़क गया। देखिए, तिब्बत में वर्षों के विरोध प्रदर्शन के बाद जब चीन का कब्जा हो गया 1950 ईस्वी में, तब से तिब्बत में विद्रोह होते गया, विरोध प्रदर्शन होते गया। मार्च 1959 ईस्वी में एक बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़क उठा, और जब चीनी सैनिकों ने विद्रोह को रोकने की कोशिश की तो दलाई लामा 1 लाख अन्य तिब्बतियों के साथ भाग गए। देखिए, कड़ाई से विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने विद्रोह को रोकने की कोशिश की, मतलब चीनी सैनिकों ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, तो वैसी स्थिति में दलाई लामा 1 लाख अन्य तिब्बतियों के साथ भाग गए। ठीक है। He began an exile in India, settling at, उन्होंने भारत में निर्वासन शुरू किया और वहीं बस गए। देखिए, वे भागकर कहाँ आ गए? इंडिया, भारत, और यहीं पर वे बस गए, मतलब चाइना से, तिब्बत से वे निकल आए। धर्मशाला इन हिमालयन फुट हिल्स where he established a democratically based shadow Tibetan government। ध्यान सुनेंगे। हिमालय की तलहटी में स्थित धर्मशाला में उन्होंने लोकतांत्रिक आधार पर तिब्बती सरकार की स्थापना की। कहाँ पर स्थापना की? हिमालय की तलहटी में, है ना। लोकतांत्रिक आधार पर तिब्बती सरकार की स्थापना की। तिब्बत लौटने पर चीन ने तिब्बतियों के खिलाफ क्रूर उपाय अपनाए, क्रूरता के साथ पेश आए। थाउजेंड ऑफ मोनास्ट्रीज वेयर डिस्ट्रॉयड, जिसमें हजारों मठ नष्ट कर दिए गए। मतलब बौद्धों का जो मठ होता है, जैसे मंदिर होता है उसी तरह से मठ होता होगा, तो उस मठ को समाप्त कर दिया गया, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। फ्रॉम हिज बेस एट धर्मशाला द दलाई लामा ट्रेवल्ड द वर्ल्ड सक्सेसफुली, drawing attention of other countries to the continuing Chinese suppression of the Tibetan people। ध्यान देना, धर्मशाला स्थित अपने केंद्र से दलाई लामा ने विश्व यात्रा की और तिब्बती लोगों पर चीन द्वारा जारी दमन की ओर अन्य देशों को ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहा। मेजर एंटी चाइनीज राइट्स ब्रोक आउट इन लहासा इन 1987 and in 1988 China declared martial law in the region। देखिए, 1987
में लहासा में चीन विरोधी बड़े दंगे भड़क उठे। 1987 ईस्वी में चीन विरोधी दंगे भड़क उठे और 1988 में चीन ने इस क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया। देखिए, दंगे भड़के और चाइना ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। ठीक है। सीकिंग पीस, द दलाई लामा ड्रॉप्ड हिज डिमांड फॉर तिब्बतन इंडिपेंडेंस एंड कॉल्ड फॉर ए ट्रू सेल्फ। शांति की तलाश में दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग छोड़ दी और एक सच्चे स्वशासित तिब्बत का आह्वान किया। चाइना रिजेक्टेड द ऑफर। चीन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आफ्टर मोर देन 4 decades of exile, the Dalai Lama continues to travel, publishing the Tibetan cause. अगले वर्ष दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 4 दशकों से अधिक के निर्वासन के बाद भी दलाई लामा तिब्बती मुद्दे पर प्रचार करते हुए यात्रा करना जारी रखा। 4 दशक मतलब 40 साल। इस तरह से वे संघर्ष पर रहे, अपना जीवन संघर्ष के रास्ते पर चलाए और अपने देश के लिए, अपने तिब्बत के लिए चाइना के साथ संघर्ष किए। देश विदेश में भ्रमण किए, विदेशों को ये बताए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, चाइना ने हमारे साथ अन्याय किया है। चलिए अब आगे आते हैं। नेल्सन मंडेला, नोबेल पीस प्राइज अवार्डी 1993 फॉर हिज लीडरशिप एंड हिज एंटी अपार्थाइड एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में उनके नेतृत्व और रंग भेदी विरोधी सक्रियता के लिए उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, रंग विरोधी क्या होता है, रंग भेद क्या होता है। रंग भेद मतलब काले गोरा, क्या होता है, काले गोरा का भेद। तो उसी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में अहम योगदान के कारण उन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला was born on 18 July 1918 in Transkei, साउथ अफ्रीका। नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में। इनका पूरा नाम नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला। ठीक है। ही गिवन नेम वाज रोलिहल्ला ए जोमा, नेम मीनिंग पुलिंग द ब्रांच ऑफ ए ट्री और इनफॉर्मली ट्रबल मेकर। देखिए, उनका दिया गया नाम रोलिहल्ला था, जो एक जोसा नाम है। उनका दिया गया नाम रोलिहल्ला था, जो एक जोसा नाम है, जिसका अर्थ है पेड़ की शाखा खींचना या अनौपचारिक रूप से उपद्रवी। मंडेलास फादर डाइड व्हेन ही वाज 12। मंडेला के पिता का निधन तब हुआ जब वे 12 वर्ष के थे। मंडेला लिव्ड विथ द लोकल रेजेंट हु सेंट हिम टू स्कूल। इसके बाद वे स्थानीय शासक के साथ रहने लगे। उनके पिताजी जब डेथ कर गए तो वे स्थानीय शासक के साथ रहने लगे, जिन्होंने उन्हें स्कूल भेजा। ठीक है, जिन्होंने उन्हें स्कूल भेजा, उनके साथ रहने लगे। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी इन 1941। वे अपने परिवार के पहले सदस्य थे जो स्कूल गए। 1941 ईस्वी में उन्हें फोर्ट हरे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया, है ना। 1941 ईस्वी में उन्हें फोर्ट विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया। क्यों? बिकॉज ही लीड ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन पॉलिटिकल स्ट्राइक। क्योंकि उन्होंने छात्रों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए राजनीतिक हड़ताल की थी। उन्हें 1941 ईस्वी में फोर्ट हरे विश्वविद्यालय से निष्कासित इसलिए कर दिया क्योंकि वे छात्रों के एक ग्रुप को नेतृत्व किया था, हड़ताल किया था। आफ्टर ही वाज एक्सपेल्ड, नेल्सन फाउंड ए जॉब एज ए नाइट वॉचमैन। निष्कासन के बाद, जब उन्हें यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया गया, उसके बाद
नेल्सन ने रात्रि चौकीदार के रूप में नौकरी की, मतलब नाइट गार्ड के रूप में नौकरी करने लगे। देखिए जीवन कितना संघर्ष होता है ना। इन 1944 मंडेला हेल्प्ड टू स्टार्ट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग। 1944 ईस्वी में मंडेला ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस युवा लीग की स्थापना में मदद की। 1944 ईस्वी में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस युवा लीग की स्थापना हुआ, जिसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, योगदान दिए। मंडेला टूक जुमास पैलेस on the ANC Nation Executive in March 1950 and that same year was elected the national president of the ANCYL। मार्च 1950 ईस्वी में नेल्सन मंडेला ने ANC की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जुमा का स्थान लिया और उसी वर्ष ANCYL के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनेंगे, है ना। इन मार्च द डिफेंड फ्री स्पीच कन्वेंशन वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, ब्रिंगिंग टुगेदर अफ्रीकन, इंडियन एंड कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट टू कॉल ए मेड ए जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड व्हाइट माइनॉरिटी रूल। समझिए मार्च महीना में जोहान्सबर्ग एक शहर है दक्षिण अफ्रीका का, जोहान्सबर्ग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मतलब हमें बोलने का अधिकार हो, है ना, उसकी रक्षा के लिए एक सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें अफ्रीकी, भारतीय और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने रंग भेद और श्वेत अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, जिसकी संख्या कम हो, श्वेत अल्पसंख्यक मतलब गोरे लोगों की संख्या कम हो, है ना, और कार्यकर्ता ने रंग भेद और श्वेत अल्पसंख्यक शासन के विरोध में मई दिवस के रूप में हड़ताल का आह्वान किया, है ना। मतलब भारत, अफ्रीका और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने रंग भेद और श्वेत अल्पसंख्यक शासन के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया। देखिए हर जगह पहले बहुत परेशानियां थी, है ना। मंडेला opposed the strike because it was multi-racial and not ANC led, but a majority of black workers took part, resulting in increased police repression and the introduction of the Suppression of Communism Act 1950, affecting the action of the forests group। मंडेला ने इस हड़ताल का विरोध किया क्योंकि यह बहुजातीय थी और ANC के नेतृत्व में नहीं थी, लेकिन अधिकांश अश्वेत श्रमिकों ने इसमें भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस दमन बढ़ गया। पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई किया और 1950 का साम्यवाद दमन का अधिनियम लागू हुआ। साम्यवाद दमन का अधिनियम 1950 ईस्वी में लागू हुआ, जिसने सभी विरोध समूहों की गतिविधियों को प्रभावित किया। In 52 the ANC began preparation for a joint defense campaign, next page, against apartheid with Indian the communist group founding a national voluntary board recruit volunteers। 1952 में ANC ने एक संयुक्त अवज्ञा अभियान की शुरुआत की। भारतीय और कम्युनिस्ट समूहों के साथ मिलकर रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करते हुए उन्होंने स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवी बोर्ड की स्थापना की। द कैंपेन वाज डिजाइन्ड टू फॉलो द path of non-violent resistance influenced by Mahatma Gandhi. Some supported for ethical reasons, but Mandela instead considered it pragmatic। देखिए यह अभियान महात्मा गांधी से प्रभावित या हिंसक प्रतिरोध के मार्ग पर चलने के लिए बनाया गया था। कुछ लोगों ने नैतिक कारणों से इसका समर्थन किया, लेकिन मंडेला ने इसे व्यवहारिक माना।
ठीक है। एट ए डरबन रैली ऑन 22 जून मंडेला addressed एज assembled crowd of 10,000 inciting the campaign protests for which he was arrested and briefly इंटर्ड इन मार्शल स्क्वायर प्रिजन। 22 जून को डरबन में एक रैली में मंडेला ने 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। डरबन शहर का नाम है, जहां पर 22 जून को एक रैली का संबोधन किया। उस रैली में 10,000 से अधिक लोगों का भीड़ था, जिससे 11वें अभियान विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ समय के लिए मार्शल स्क्वायर जेल में रखा गया। देखिए 22 जून को डरबन में एक रैली का संबोधन किया, जिसमें भड़काऊ भाषण दिया, है ना, और 11वें अभियान विरोध प्रदर्शन की शुरुआत किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में रखा गया। चलिए आगे आते हैं। These events established Mandela as one of the best known black political figures in South Africa. इन घटनाओं ने मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध या श्वेत राजनीतिक व्यक्तियों में से एक रूप में स्थापित किया। इसी आंदोलन के कारण मंडेला ने राजनीतिक व्यक्तियों में से एक रूप में स्थापित अपने आप को किया। इन सितंबर 1953 एंड्रयू पुणे ने रीड आउट मंडेला's नो इजी वॉक टू फ्रीडम स्पीच एज ए ट्रांसवाल ANC meeting. The title was taken from a quote by Indian independence leader Jawaharlal Nehru, a seminal influence on Mandela's thought. देखिए सितंबर 1953 में एंड्रयू पुणे ने ट्रांसवेल ANC की बैठक में मंडेला का आज़ादी की राह आसान नहीं भाषण पढ़ा। देखिए 1953 ईस्वी की बात है, महीना है सितंबर। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एंड्रयू पुणे, है ना, वे ANC की बैठक में मंडेला का आज़ादी की राह आसान नहीं भाषण पढ़ा। ये जो भाषण है किसके द्वारा लिखा गया था? मंडेला के द्वारा। इस भाषण को पढ़ा, यह शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता नेता जवाहरलाल नेहरू के एक उद्धरण से लिया गया था, है ना, जिनका मंडेला के विचारों पर गहरा प्रभाव था। He received the Nobel Peace Prize in 1993 with former state president of South Africa फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क। देखिए उन्हें 1993 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1993 ईस्वी में। Over the course of his life, Mandela was given over 250 awards, accolades, prizes, honorary degrees, and citizenship in recognition of his political achievements. अपने जीवन काल में मंडेला को उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के सम्मान में 250 से अधिक पुरस्कार, सम्मान, मानद उपाधियों और नागरिकताएं प्रदान की। बताइए 250 से अधिक पुरस्कार, सम्मान, मानद उपाधियां और नागरिकता प्रदान की गई, है ना, कम बड़ी बात नहीं है। आफ्टर सफरिंग फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मंडेला डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013 एट द एज ऑफ 95। लंबे समय तक श्वसन संबंधी संक्रमण से पीड़ित रहने के बाद मंडेला का 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। चलिए इस तरह से हम जाने मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में और दलाई लामा के बारे में। ठीक है, इसके पहले एक और वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। आप जो देखें क्लास 7 का इंग्लिश और यूनिट है 8 ये। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।